अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि लेफ़्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से ग्रेटर है, लेस है, या दोनों इक्वल हैं या नॉट इक्वल हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स टोटल हमारे पास 6 टाइप्स के कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल, इसे बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ये हमारे पास 6 किस्म के ऑपरेटर्स हैं: ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ग्रेटर देन का साइन क्या चेक करेगा कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से ग्रेटर है या नहीं है। यानी अगर लेफ्ट साइड पे 9 है और राइट साइड पे 3 है, यानी 9 बड़ा है 3 से, इसका मतलब ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। इसी तरह अगर लेफ़्ट साइड पे हम 3 कर देते हैं, राइट साइड पे 4 कर देते हैं, और इसमें क्या होगा? लेफ़्ट साइड पे छोटी वैल्यू और राइट साइड पे बड़ी वैल्यू, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके अलावा अगर दोनों इक्वल होती हैं, इधर 3 लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे भी 3, क्योंकि ये जस्ट ग्रेटर देन का साइन है, ये जस्ट ग्रेटर देन बताएगा, तो इक्वल भी होंगे तो ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। इसके बाद लेस देन है। लेस देन में अगर लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू छोटी होगी, राइट साइड वाली बड़ी होगी, तो फिर ट्रू रिटर्न करेगा। इस सिचुएशन में ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर राइट साइड वाली वैल्यू छोटी होती है और लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू बड़ी होती है, तो फिर इस सिचुएशन में फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें अगर राइट साइड वाली वैल्यू छोटी होती है लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू से, फिर भी ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल होती हैं फिर भी ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू है। दोनों को चेक करेगा कि इक्वल होगा फिर भी ट्रू, अगर लेफ़्ट वाली वैल्यू बड़ी है राइट साइड वाली छोटी है फिर भी ट्रू। ये फॉल्स कब रिटर्न करेगा? जब लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू छोटी होगी और राइट साइड वाली वैल्यू बड़ी होगी, तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह लेस देन एंड इक्वल टू है, ये कब ट्रू रिटर्न करेगा? जब लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू छोटी होगी और राइट साइड वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों इक्वल होंगे फिर भी ट्रू रिटर्न करेगा। अगर लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू बड़ी होती है राइट साइड वाली वैल्यू से, तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इस तरह इक्वल के अंदर अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बाद नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल में दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इस सिचुएशन में क्योंकि दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं लेकिन साइन कौन सा? नॉट इक्वल का। इसने क्या चेक करना है कि दोनों इक्वल नहीं है, फिर ट्रू रिटर्न करे। तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, इक्वल नहीं होंगी, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इक्वल होंगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब अगर हम इन्हें प्रिंट करवाएं, प्रिंट 3 लेस देन 5, 3 लेस देन 5। अब देखें 3 लेस देन 5 इसका मतलब 3 छोटा है 5 से, ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम इसे कर दें प्रिंट 3 ग्रेटर देन 5, तो अब ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, क्योंकि 3 बड़ा नहीं है 5 से। इसी तरह प्रिंट 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अब भी क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। अगर हम करते हैं प्रिंट 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अब इसमें 3 बड़ा तो नहीं है 3 से, लेकिन दोनों इक्वल ज़रूर हैं, लेकिन इस सिचुएशन में ये क्या करेगा? ट्रू ही रिटर्न करेगा। इसी तरह लेस देन और लेस देन इक्वल के साथ करेंगे। फिर अगर इक्वल टू हम करें, प्रिंट 3 इक्वल टू 3, अब ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ये लास्ट में ट्रू। अगर हम इसे डिफरेंट कर देते हैं, 3 की जगह 4 कर देते हैं, तो 3 इक्वल टू 4, तो ये क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके अलावा प्रिंट 3 एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू 3, अब हमने 3 नॉट इक्वल टू 3 किया, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। लेकिन अगर हम इन्हें डिफरेंट कर देते हैं तो अब क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, क्योंकि हमने नॉट इक्वल का साइन यूज़ किया। ये कब ट्रू रिटर्न करेगा? जब दोनों वैल्यूज नॉट इक्वल होंगी, एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। हमारे पास 3 किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, हमारे पास 3 किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जिनमें और, एंड और नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखने से पहले हम देखते हैं कि इन्हें यूज़ हम कहाँ करेंगे। ऐसी सिचुएशन जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस होंगी, या 2 से ज़्यादा हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करना चाहते होंगे, तो उनके दरमियान हम एंड और नॉट को यूज़ कर सकते हैं।
सबसे पहले और को देखते हैं। और कब यूज़ करेंगे, जितनी भी कंडीशंस हैं जिनमें हम चाहते हैं कि एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आंसर ट्रू आए, तो हम और को यूज़ करेंगे। यानी हमारे पास दो कंडीशंस हैं, दोनों में से हम चाहते हैं कि अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो ट्रू हो जाए। फॉल्स कब होगा, जब सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी, फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हमारे पास 10 कंडीशंस हैं, उनमें से कोई एक भी ट्रू है तो और के अंदर वो ट्रू ही रिटर्न करेगा। फॉल्स कब होगा, जब 10 की 10 कंडीशंस फॉल्स होंगी। उसके बाद एंड है। एंड कब ट्रू होगा, जब सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तब ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हमारे पास 10 कंडीशन है, 10 में से 9 कंडीशन ट्रू हैं, एक कंडीशन फॉल्स है एंड की सिचुएशन में, तो फिर ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा, क्योंकि 10 में से एक कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। जब सारी की सारी 10 की 10 कंडीशंस ट्रू होंगी तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। उसके अलावा नॉट है। नॉट कब यूज़ करेंगे, जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। यानी ये कंडीशन को ऑपोजिट कर देता है, यानी ऑपोजिट रिटर्न करता है हमें रिजल्ट। जैसे कि अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, हमारे पास दो कंडीशंस हैं, हम चेक करना चाहते हैं कि 2 ग्रेटर देन 3 और 2 ग्रेटर देन 1। हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक में है 2 ग्रेटर देन 3। अब ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, 2 ग्रेटर देन 3 नहीं होता। लेकिन ये वाली हमारी कंडीशन ट्रू है, 2 ग्रेटर देन 1 2 होता है 1 से ग्रेटर। अब और की सिचुएशन में दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हुई है। आंसर क्या है, ट्रू। अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होती, हम कहते हैं कि 5 ग्रेटर देन 3 और 2 ग्रेटर देन, दोनों कंडीशन ट्रू हैं, फिर भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब हम कहते हैं कि 1 ग्रेटर देन 3 एंड 0 ग्रेटर देन 1। अब इसमें दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हैं, 1 ग्रेटर देन 3 नहीं होता और 0 भी ग्रेटर देन 1 नहीं होता। और की सिचुएशन में दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब आंसर क्या है, फॉल्स। इसी तरह अगर हम एंड को यूज़ करें, एंड के अंदर हम करते हैं 6 ग्रेटर देन 3 एंड 3 ग्रेटर देन 5। अब इसमें 6 ग्रेटर देन 3 ये कंडीशन ट्रू है और 3 ग्रेटर देन 5 ये कंडीशन फॉल्स है। और के अंदर हमारे पास एक कंडीशन ट्रू थी और एक फॉल्स थी, तो हमारे पास ट्रू रिटर्न आया था। इसके अंदर आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि एक कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन हमारी दोनों ट्रू होंगी फिर हमें क्या आंसर आएगा, ट्रू। अगर हम कर देते हैं 8 ग्रेटर देन 5, अब 6 ग्रेटर देन 3 एंड 8 ग्रेटर देन 5, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं और दरमियान में एंड है। अब आंसर क्या आएगा, ट्रू। अब आंसर क्या आ गया, ट्रू। इसी तरह अगर नॉट को देखें, इसको रिमूव कर देते हैं, हम कहते हैं नॉट इंटू नॉट 6 ग्रेटर देन 3। कंडीशन ये ट्रू है, 6 ग्रेटर देन 3 है, लेकिन नॉट की वजह से क्या रिटर्न करेगा, हमें फॉल्स। देखें 6 ग्रेटर देन 3 है, कंडीशन ट्रू है, लेकिन साथ हमने नॉट लगाया तो उसने क्या किया, आंसर को ऑपोजिट कर दिया, यानी ट्रू की बजाय फॉल्स रिटर्न किया। इसी तरह अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती, यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन होता। अब 6 लेस देन नहीं है 3 से, कंडीशन फॉल्स है, लेकिन नॉट ने क्या किया, उसके आंसर को ऑपोजिट कर दिया। आंसर क्या आएगा, ट्रू। ये देखें आंसर क्या है, ट्रू।